समाजवादी पार्टी के लोग निर्दलीय प्रत्याशी को दे रहे हैं धमकी। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज निर्दलीय प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने संगम पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें शिक्षा, अस्पताल विकास, स्लाइटर हाउस, बुलडोजर और सड़क पर नमाज होती चली आ रही है, वे नमाज नहीं पढ़ सकते, इन विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो वहीं प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने कहा कि मैं वह प्रत्याशी नहीं हूं जो किसी के हक में बैठ जाऊं। मैं वह ईमानदार प्रत्याशी हूं जो जनता का जो मेरे ऊपर विश्वास है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे बराबर परेशान किया जा रहा है और धमकियां मिल रही हैं। मेरे पास आकर लोग मुझे धमकियां देते हैं और मेरी गाड़ी के फोटो तक खींचे गए हैं। मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तभी वहां एक गाड़ी आई किसी प्रत्याशी की और उसने मेरी गाड़ी के फोटो खींचे और मुझे धमकाने की कोशिश की। जो यहाँ की समाजवादी पार्टी की कोई बाहरी प्रत्याशी है, ये उनके लोग थे। ये जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, उनके गुर्गे हैं और जो असामाजिक तत्व हैं, ये मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमारे पक्ष में बैठ जाइए, और मुझे विभिन्न प्रकार का लालच भी दिया गया। ये लोग बौखला चुके हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैंने ये प्रेस वार्ता इसलिए की है कि मेरी जानकारी में ये आया है कि कुछ पार्टियां ये उड़ा रही हैं कि वो हमारे हक में बैठ गए हैं। तो मैं जनता को ये बता देना चाहता हूँ, मैं वो प्रत्याशी नहीं हूँ जो किसी के हक में बैठ जाऊँ। मैं वो ईमानदार प्रत्याशी हूँ, वो ईमानदार जनता ने मुझे चुना है कि यकीन जानिए आप कि जनता का जो विश्वास है मेरे ऊपर, वो मैं कभी टूटने नहीं दूँगा, कभी बिकूँगा नहीं, कभी किसी की दलाली नहीं करूँगा। मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। मैं एक कानून का पैरोकार हूं, मैं एडवोकेट हूं, और हमारी तो खुद वकीलों की एक बहुत बड़ी बार होती है। हमारा काला कोट और जो हमारा जो कलम है, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है। यकीन जाने आप कि एडमिनिस्ट्रेशन के जब हम एक एप्लीकेशन दे देते हैं तो बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने थर्राते देखा है। आप लोग जो हैं, क्योंकि हम कानून के हिसाब से बात करते हैं, कानून में अगर अधिकारी फंस जाते हैं तो यकीन जानिए वो फड़फड़ाने लगते हैं और आपका काम करते हैं। मुझे बराबर परेशान किया गया, अब भी परेशान किया जा रहा है, बराबर मुझे धमकियां मिल रही हैं। मुझे कोई फ़ोन पे धमकी नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पास आके लोग गुजर जाते हैं और धमकी देते हैं। मेरी गाड़ी के फ़ोटो तक खींचे गए हैं। आप ये देखें, एक प्रत्याशी की गाड़ी, जो मैं तबाखियों में मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो लगा कि एक गाड़ी वहाँ आई किसी प्रत्याशी की, और उसने आके मेरी गाड़ी के जो है फ़ोटो खींचे और मुझे धमकाने की कोशिश की। उसमें कुछ लड़कियां बैठी थीं, तो मैं डर गया। मेरे बुज़ुर्ग मेरे साथ थे, वो बोले कि वकील साहब अभी गाड़ी के पास मत जाना, कि पता नहीं ये क्या आरोप लगवा दें, ये क्या कर दें। ये लोग बौखला चुके हैं और पब्लिक जो है, वो जनता जो है मेरे साथ है। मेरे पास ये कलम है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये कलम की ताकत है, ये कलम की ताकत आप पहचानिए। इन सरकारों को भी आग उखाड़ फेंकेंगे, ऐसे प्रत्याशियों को उखाड़ फेंकेंगे। ये साहब, मुझे जैसे बताया गया, मैं बहुत दूर खड़ा था, मुझे बताया गया कि यहाँ के कोई बाहर की प्रत्याशी हैं, उनके साथ के लोग थे, या सर कोई बाहर की बताई गई हैं, और उनका नाम जो है, पहले आप देखें कि मेरा जो गाड़ियों पर मेरे जो परमिशन मैंने मांगी थी, उस पर भी नाम लिख दिया गया था। तो ये मेरे साथ साजिशें चल रही हैं। मेरा पर्चा कैंसिल कराने की कोशिश की, जबकि सबसे पहले पर्चा मैंने दाखिल किया था। मुझसे मीडिया में सवाल हुआ कि आप इतने लेट क्यों आए, आप इतने लेट आपने चुनाव प्रचार में निकले हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो बाहरी प्रत्याशी या कोई भी प्रत्याशी का पर्चा दाखिल हुआ है, उससे पहले का मेरा पर्चा दाखिल हुआ है। मैं कोई देर से नहीं आया हूं, लेकिन ये गोदी मीडिया मुझे नहीं दिखा रही थी, लेकिन जो पब्लिक की मीडिया है, जो पब्लिक के लिए काम करती है, उसने मुझे दिखाना शुरू किया है। मैं उन सारी मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका आभारी रहूँगा। जी, मैं ये बता दूं आपको कि जिस तरह से मुझे धमकियां मिली हैं, वो तरह तरह के मुझे जो उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। मेरी गाड़ियों के जो फ़ोटो खींचे गए हैं, उसमें ये बताया गया कि हम जो हैं, जो बाहर से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, हम उनके लोग हैं। ये वहाँ पे जो शोर मचाया गया है, और ऐसा हुआ है। जी, ये उन प्रत्याशी जो हैं समाजवादी पार्टी की, उनके जो गुर्गे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो पार्टियों के असामाजिक तत्व हैं, वो सर मुझे धमकी दे रहे हैं।
कभी कभी ये कहते हैं कि हमारे पक्ष में बैठ जाइए, विभिन्न प्रकार का मुझे लालच दिया गया, लेकिन मैं कभी नहीं बैठा। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये कुछ भी कर लें, अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं पब्लिक के लिए जेल भी जाऊँगा, लेकिन ये वादा करता हूँ मैं उन लोगों को जेल भी भेज दूँगा, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ। मैं जैसा जो वो करेंगे मैं वैसा उनके साथ कर भी सकता हूँ, कानून के मुताबिक कर सकता हूँ। जी सर, मुझे धमकियाँ बहुत मिल रही हैं। पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मुनव्वर अली ख़ान है। क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहिए? मैं यही चाहूँगा कि हर आदमी गन्ना किसान पे मोहर लगाए और मोहम्मद जमशेद एडवोकेट को वोट दे, क्योंकि ये एडवोकेट हैं, ग्रेजुएट हैं और अपने शहर के रहने वाले हैं। ये चाहूँगा। किस हिसाब से रुचि मेरा भी फाइट में है, ये भी है, क्या है मन बनाए हुए आप? भाई ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, ग्रेजुएट हैं, ये पार्लियामेंट में बोलेंगे, क्योंकि ये वकील हैं, ये अदालत में बोलते हैं तो पार्लियामेंट में बोलेंगे। रुचि मेरा भी कह रही है मैं पार्लियामेंट में जाऊंगी, क्या कुछ काम करूंगी जीतने के बाद। हम उन्हें तो नहीं जानते इतना। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? ना उनके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं, कौन है क्या है वो। हाँ। नहीं जानते आप? ना बस नाम सुनना है अब। नाम सुना? बाहर की हैं? बाहर की रहने वाली हैं, ये शहर के रहने वाले हैं। तो किसको पसंद करेंगे आप? हम तो अपने शहर वाले को पसंद करेंगे। जीतने के बाद किस तरह से ये काम करते ये सभी काम करवाएंगे, जो भी कराना है आपको पार्लियामेंट का, जो भी काम होगा वो सब करेंगे। ये वहाँ बोलेंगे, सड़कें हैं और चीज़ें हैं, सब चीज़ मसले हैं, बिजली है, पानी है, नाले हैं, नालियाँ हैं, दुनिया का सब काम कराएंगे ये। बीजेपी की सरकार में ना हो वो ये कर पाते जी जो बीजेपी की सरकार में ना हो पाए। ये कराएंगे साहब, जब पार्लियामेंट में जाएंगे सारे काम कराएंगे, सब बातें रखेंगे, जितने मुद्दे सभी रखे जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं अलाउल हक कुरैशी, एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शेर है छोटा सा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमारे जमशेद साहब ने जो ये कदम उठाया है, और चूँकि जो हमारे अपने मुशीर हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट्स हैं और इंजीनियर्स भी हैं इसके अंदर, तो चूँकि एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी कि जो जिस आदमी के दिल के अंदर एक खलिश थी कि भाई कौम के लिए कुछ काम किया जाए और साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए भी काम किया जाए। इनके अंदर एक दर्द था, वो दर्द हालांकि ये वो काम करते चले आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसी वजह से इन्होंने अपने आप का नॉमिनेशन कराया और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि चूँकि हमारे बीच में से ये एक आए हैं। और अब तक तो हमने कितने इलेक्शन कराए हैं और जितने इलेक्शन कराए हैं उस तमाम बाहर के प्रत्याशी आए हैं और कोई भी प्रत्याशी मतलब जीतने के बाद फिर पलटा नहीं है। यहाँ की जो समस्याएं हैं जो कि तू रही बल्कि और बढ़ गई। आजकल जो इस समय की बात है, मौजूदा टाइम में भाई 3 चीज़ें हैं, मेन है स्वास्थ्य, रोज़गार है ना, और तीसरा और है इकनॉमिकली। तो ये तीनों में ये गवर्नमेंट तो फेल हो गई, जिसने 10 साल ये पूरे कर लिए और वो अब अपना फिर चाहती है। तो इनके दिल में ये जज्बा है, हमारे दिल में भी ये जज्बा है कि ये जमशेद कुरैशी एडवोकेट इसको लेकर चलें और इंशाअल्लाह ये कामयाब भी होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। चूँकि कामयाबी और नाकामयाबी का दारोमदार जो है सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील कर सकता है। मेहनत कर रहा है ना सुनिए, और उसके अलावा यह है कि अल्लाह ज़िल्लत के नक्शों में रखकर इज़्ज़त दे सकता है और इज़्ज़त के नक्शों में रखकर ज़लील कर सकता है। तो ये इंशाअल्लाह इन्होंने जो ये कदम उठाया, हम इसकी बड़ी सतारिश करते हैं और उम्मीद है हमें, चूँकि भागदौड़ हो रही है, फ़र्स्ट टाइम है, चूँकि कोई एड कहीं से नहीं मिली। जो पार्टीज़ के जो नॉमिनी होते हैं, ये खड़े नुमाइंदे, उनको तो पार्टी लाखों लाखों रुपया देती है। यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा ही नहीं होता। समाज के अंदर भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे इन्होंने कोई कहा हो, कुछ तलब किया हो। हाँ, बहुत ज़बरदस्त प्यार है और प्यार की पोजीशन ये है कि जहाँ जहाँ ये गए वहाँ लोगों ने इनको सराहा और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा, और हमारी ये दुआ है कि ये इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बस अल्लाह से यही दुआ है।